वीडियो में अपडेट देने वाला हूं कि आरटी का फॉर्म स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर स्टार्ट हुआ है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसके रिगार्डिंग मैं फुल ये वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज जो भी मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरटी का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर पे इंटरनेट से साइट नहीं चल रही है, उसका मैं अभी आपको एंड में तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आपको ये साइट चालू करनी है और आपको फॉर्म भरना है। तो ये वीडियो को एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे की जो भी अपडेट अपलोड करूं वो आपको फटाक से मिले। तो जनरली हम देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं और हम नीचे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको जो भी 2-3 दिन से 4 दिन से बोल रहा था कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक आ चुका है और ये फॉर्म चालू हो गया है। ठीक है, बट इसके लिए कुछ शर्तें आरटी ने रखी है, वो शर्त हमको पढ़ना या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि एक एक मैं आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपको प्रॉपरली बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा और आपको फॉर्म भरने में आपसे गलती नहीं होगी। तो यह ध्यान से वीडियो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आरटी की ऑनलाईन प्रवेश अर्जाची पाहत असताना सर्वर्सची क्षमतेपेक्षा जाऊन पोर्टल स्लो हो शकतो, त्यामुळे पालकांनी संभ्रमात न पड़ता काही वेळाने पूर्ण। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आपका साइट नहीं चल रहा है तो कुछ देर बाद आप वापस ट्राई कीजिए तो आपका साइट वापस चालू हो जाएगा। लेकिन मैं इसको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि कैसे आपको ये साइट आपको चालू करनी है या आपको देखना है, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट रूल क्या बताया। आरटी प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के लिए अब ये फॉर्म चालू हो गया है। ठीक है, पालकांनी पुढील सूचना पाळूनच अर्ज भरून, तो ये जितने भी सूचना है ये प्रॉपरली आप रीड करके ही ये फॉर्म भरिए, इसके बिना रीड किए फॉर्म मत भरिए। ओके, तो फिर भी मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड नंबर, जो पालकांनी अर्ज भरताना आपल्या राहत्या निवासाचे पूर्ण पत्ता आणि गुगल लोकेशन पुन्हा तपासून पाहावे, पूर्ण अर्ज बरोबर असल्याची खात्री शिवाय सबमिट करू नये। तो मैंने आपको ये इसके पहले मैंने एक डेमो फॉर्म का बताया था, उसके अंदर बताया था कि गूगल का लोकेशन है कि आप घर के ऊपर प्रॉपरली इसको पिन कीजिए। अगर आपकी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर पिन कीजिए, और आपका घर है तो घर के ऊपर प्रॉपरली इसको गूगल मैप पे जाके आप चीज अपना लोकेशन ऑन कर सकते हैं और उस हिसाब से देख के प्रॉपरली उस पर पिंग करना है। बिकॉज इसके हिसाब से ही आपका स्कूल जो भी है, स्कूल नियर बाय स्कूल जो भी है वो आपको शो करेगा। सो आप मेरा ये बोलना है कि आप प्रॉपरली स्कूल जो भी गूगल लोकेशन है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप साइबर में जाइए या किसी की हेल्प लीजिए, लेकिन आप प्रॉपर गूगल लोकेशन पुट कीजिए। सेकंड नंबर क्या लिखा है की आपल्या बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्म दिनांक लिहावा, एकदा भरलेली जन्म तारीख पुन्हा बदलता नहीं। बहुत लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ भी है या गलत डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो बट आपको गलत डेट ऑफ बर्थ डालना नहीं है, आपके जन्म तारीख पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही डालनी है। ये बात को आप ध्यान में रखिए। एक बार यहाँ पर लिखा है कि एक बार अगर आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो वो फिर से चेंज नहीं होगी फॉर्म में। तो यही बात को ध्यान रखो कि जो भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सामने रख के फॉर्म भरिए ताकि आपको इजी पड़ेगा। चौथा नंबर का जो दिखा है यहाँ पे सन 2026-27 साठी 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो इसके पहले था तो 1 से 3 किलोमीटर का भी था, बट अभी जो मेंशन किया गया कि सिर्फ 1 किलोमीटर के अंतर तक ही स्कूल उपलब्ध होगा। आगे मैं अगला वीडियो जो फॉर्म भर के दिखाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, बट फिलहाल में तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो 1 किलोमीटर के अंदर की ही स्कूल आपको उपलब्ध होगी। उसके बाद मैंने एक वीडियो में बताया था कि डॉक्युमेंट इस बार अपलोड करने के भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आया है। प्रवेश पात्रतेसाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे फॉर्म सबमिट करताना अपलोड करने आवश्यक। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अगर कास्ट में हो या कास्ट में नहीं हो, मैंने जो वीडियो में बताया था सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। तो आपके मेक श्योर मैंने वीडियो में बताया था कि आप जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए फॉर्म के चालू होने से पहले। तो सारे डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। उसके बाद क्या लिखा है, अर्ज भरत असताना आवश्यक कागदपत्रांचे पालकांनी तयार ठेवा, लॉटरी लागल्यानंतर कागदपत्र नसतील तर प्रवेश रद्द हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल वही बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। जो भी आप फॉर्म भरने से पहले मैंने आपको बताया था वीडियो बना के, तो फॉर्म भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। अगर वो डॉक्यूमेंट वहां पे अगर स्कूल का नंबर लग गया और आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सबमिट नहीं किया तो आपका प्रवेश रद्द भी हो सकता है। अगर 6 नंबर का देखते हैं, अर्ज भरून झाल्यावर जर तो चुकला तर आहे की असं समजले तर पहिला अर्ज करण्यावर डिलीट करावा। तो अगर आपने फॉर्म भरते टाइम आपने जो स्टार्टिंग में जो नेम या डेट ऑफ बर्थ जो भी मेंशन किया है और आपको मालूम पड़ रहा है कि आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत हो गया है, फॉर्म में भरने में स्टार्टिंग में कुछ गलती हो गई है,
तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आप उस फॉर्म को पहले वहां पे एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो उसको फॉर्म को पहले डिलीट कीजिए, फिर नया फॉर्म भेजिए। डुप्लीकेट फॉर्म आपको नहीं भरना है, तो पुराना फॉर्म पहले डिलीट कीजिए, आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा। मैं आपको जब फॉर्म भरूंगा जब आपको फॉर्म भर के डेमो दिखाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि इसको डिलीट कैसे करते हैं। ओके, तो उसके बाद 7 नंबर का है, एका पालकाचे आपल्या बालकाचे डुप्लिकेट अर्ज करू नये। एकाच बालकाचे 2 अर्ज आढळून आल्यास त्या बालकाचे दोन्ही अर्ज बाद होईल व ते अर्ज प्रक्रियेमधील समाविष्ट केले जाणार नाही। तो मैंने आपको पहले बताया था कि दो आपको फॉर्म भरना नहीं है कि नाम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया या डेट ऑफ बर्थ मैंने थोड़ा चेंज कर दिया और मैंने फॉर्म भर दिया, बाद में हम देख लेंगे। बट आपको ऐसा करना नहीं है, आपको एक ही फॉर्म भरना है, और गलती से भी आपने दूसरा फॉर्म भी भर दिया तो उस फॉर्म को डिलीट करना है, तभी आप दूसरा फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी वो वैलिडेशन में आ जाएगा तो आपको इशू हो जाएगा। तो आप एक ही फॉर्म भरिए, अगर वो गलत हो रहा है तो उस फॉर्म को डिलीट कीजिए, फिर दूसरा फॉर्म, लेकिन आपको एक ही फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर उनको पता चला तो वो आपका दोनों अर्ज बाद हो जाएगा, दोनों अर्ज वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो आप इस बात का ध्यान रखिए। अर्ज भरल्यानंतर पालकाची अर्ज क्रमांक, अर्जात लिहिलेला मोबाईल नंबर आणि स्वतःची प्रत जवळ लॉटरी प्रक्रिया होईपर्यंत जो भी आप फॉर्म भर रहे हो तो उसका जो अर्ज क्रमांक होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अर्ज क्रमांक क्या होता है, उसमें लिखा हुआ मोबाइल नंबर और एक फॉर्म होती है, जो आप फॉर्म भरोगे तो एक लास्ट में एक फॉर्म का रिसिप्ट आएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको ध्यान से रखना है। जब आपका नंबर लगेगा तो आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी। ओके, अर्ज भरत असताना अर्जाची माहिती खोटी असला, चुकली असला तो वही सिंपल सा वही है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ भी भर दिया आपने, तो आपको जो भी आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का नाम, आपकी कास्ट प्रॉपरली आपको भरनी है। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो फेल होता है तो आपका जो भी नंबर लगा है वो रद्द हो जाएगा। ओके, अर्ज करताना पासवर्ड विसरला तो रिकवर पासवर्ड, अगर आप अर्ज भरते टाइम अगर आपने पासवर्ड अगर आपका गलत हो गया तो आप रिकवर पासवर्ड करके आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। RT 25% 2026-27 या वर्षातील पालकांनी ऑनलाइन अर्जाची मुदत 28/2/2026 तक की गई है। तो आज है 17 तारीख को ये फॉर्म चालू हुआ है और ये 28/2/2026 तक है, मतलब मंथ के एंड तक है। तो उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं, बट आप फॉर्म भर सकते हो 28 तारीख तक। दिव्यांग बालकांना अर्ज करण्यासाठी दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र 40% आणि त्याचे पुढील ग्राह धरता येईल। अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट है तो उसके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र उसका इम्पोर्टेंट लगेगा ही लगेगा, और 40% या 40% से ऊपर जो भी रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2026-27 या वर्षातील निवासी पुरावा म्हणून गैस बुक रद्द करण्यात येत आहे। तो इस बार अगर जो भी डॉक्यूमेंट मैंने उसमें तो गैस बुक वैसे भी मेंशन नहीं किया था, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट बताई थी, तो इस बार गैस बुक बंद किया गया है, तो गैस बुक ग्राह नहीं था, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सन 2026-27 या वर्षात निवासी पुरावा म्हणून बँकेचे पासबुक दिल्यास फक्त राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ग्राहक धर। मैंने एक पुराने वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीयकृत कौन कौन से बैंक है, तो वो उस बैंक का ही एड्रेस प्रूफ आपको कंसिडर किया जाएगा। बाकी समझ लो आप बोल सकते हो कि प्राइवेट बैंक कोई HDFC बैंक हो गया तो उसका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो भी गवर्नमेंट बैंक है, इंडियन बैंक है, SBI बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और भी बैंक है, तो जिसमें उसका अगर अभी तो मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं आपको दिखाता था, बट ये सब बैंक के ही पासबुक लगेगा। नहीं है तो आप जाके अपडेट कीजिए उसको, आप उसमें फोटो स्टैम्प मार के साइन करके लेके अर्ज भरताना लोकेशन चुकू नये, गूगल मॅप पर पत्ता टाकून मिळालेले लँड अर्ज टाकल्यास अर्ज भरताना लोकेशन चुकू नये, गूगल तो जो भी यहाँ पे वही मेंशन किया कि उसके फॉर्म भरते थे हम लोकेशन आप गलती मत कीजिए। गूगल मैप पे जो भी आपको लोकेशन मिलेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रवेश अर्ज टाकल्यास लोकेशन आपका गलती नहीं होगा। तो ये था जो RT के कुछ इंस्ट्रक्शन थे, मैंने आपको एक सिंपल भाषा में बताया कि क्या क्या इश्यू हो सकता है। मैं अगला वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाने वाला, तो वीडियो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी अपडेट डालता हूं तो इंपॉर्टेंट अपडेट डालता हूं तो आपको फॉर्म भरने में इजी रहेगा। और आप फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत कीजिए, जो भी पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो ही फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फर्स्ट भरेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक डेट है तब तक
वो लॉटरी लगेगा उसके बाद ही भरे, तो आप जल्दबाजी मत कीजिए। और मैं जो लास्ट में बताने वाला था कि ये वेबसाइट आपको ओपन कैसे करनी है अगर कंप्यूटर पे चल नहीं रहा है, तो आप कंप्यूटर पे चलने के लिए इसको आप मोबाइल का नेट इंटरनेट यूज कीजिए, तो ये वेबसाइट चलेगी। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है या ऑनलाइन इंटरनेट है वो यूज मत कीजिए, तो साइट इसकी वजह से साइट नहीं चल रही है। तो आप जो भी यूज कीजिए, मोबाइल का इंटरनेट आप लैपटॉप में